दुख हुआ होगा ना तुम्हें। बच गई मैं। क्या मतलब? दुख तो हुआ है। कितना दुख? जिस औरत की वजह से खानदान भर की इज्जत मिट्टी में मिल गई हो, उसके बच जाने का दुख तो होगा। सही कहा तुमने। जिस औरत की वजह से खानदान भर की इज्जत मिट्टी में मिलने जा रही हो, उसके बचने पे दुख तो होगा, जैसे इस वक्त मुझे हो रहा है। मेरी बात दोहराने का क्या मतलब है? क्यों किया तुमने ऐसा समरा? क्यों खेला मेरे साथ इतना घटिया खेल? क्यों? देखो, मुझे नहीं पता कि अब्बू ने ताई अम्मी से क्या कहा है। जो पूछ रही हूँ उसका सही सही जवाब दे। क्या किया है मैंने? हम सांप का गोश्त तो हैवान भी नहीं खाते। तुम जिस सहेली कहती थी, बहन कहती थी, क्यों किया तुमने अपनी सहेली, अपनी बहन के साथ ये सब कुछ? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा समरा? बोलो, बताओ। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी तबीयत ऐसा ठीक नहीं है। मैं अम्मी को बुला के लेकर आती हूँ। समरा। अम्मी! बस पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। उसे शक तो होना ही था ना। मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया कि तुम मेरा हौसला बढ़ाओ, इसलिए फोन नहीं किया कि तुम मुझे डराओ। वैसे अम्मी को भी शक हो गया। तुम मुझे ये बताओ कि मैं क्या करूं। तुम जितना डरोगी ना समय, उतना ही उसका शक यकीन में बदल जाएगा। उसे यकीन हो गया है। ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम जाओ उसका शक खत्म करो, फेस करो उसे। कह तो तुम ठीक रहे हो। समरा तुम पहले खुद तो रिलैक्स करो, फिर जाना। मैं भी जा रहा हूँ अम्मी के पास, उनके शक को यकीन में बदल। तुम तो डफर हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। जब मैं बुला रही थी टाइम से आ जाते ना। अच्छा ना, लड़ क्यों रही हो? कहाँ जा रही हो? अब्बू के पास। अब्बू के पास क्यों जा रही हो? कुछ चेहरों को बेनकाब करने, हकीकत बताने। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम्हें मुझ पे शक है? इतना घुमा फिरा के बात क्यों कर रही? शक होता तो तुमसे बात करती, अब्बू के पास नहीं जाती। तो तुम्हें यकीन है? ये यकीन किसने दिलाया तुम्हें? बताओगी या इस काबिल भी नहीं हूं मैं? तुम तो इस काबिल भी नहीं हो कि तुमसे बात भी की जाए। तुम सबसे पहले मुझे मेरा कसूर बता दो, उसके बाद बेशक बात मत करना। हो सकता है हकीकत जानने के बाद तुम मुझे फेस ना कर सको, मुझसे माफी भी नहीं मांग सको। तुम इस पोजीशन में नहीं हो कि तुम्हारी बात का कोई यकीन करेगा। कहाँ गई थी उस रोज तुम मेरी शॉल लेकर? पहली दफा पहन के गई थी। और तुम किस दिन की बात कर रही हो? मासूम नहीं बनो समरा। अच्छी तरह पता है तुम्हें, मायूस से एक रोज पहले की बात कर रही हूँ मैं। कुछ दिन पहले भी तुम घबराई हुई आई थी ना घर। क्यों? साफ साफ बोलो ना, कहना क्या चाह रही हो? साफ साफ बात यह है कि तुम ही हो जो सलमान से बात करती हो, शासिया बनकर। तुम ही ने मेरा फोन चुराया, तुम ही ने उसे मेरा नंबर दिया। और उस दिन तुम इतनी घबराई भी क्यों थी? फोन छुपा रही थी ना मेरा। कितनी बेवकूफ हूँ। सब कुछ मेरी नजरों के सामने हो रहा था, अचानक से मेरा फोन गायब हो जाता है, अचानक से खुद ही मेरा फोन मिल जाता है। क्यों किया तुमने ये सब कुछ? सब कुछ कह दिया है या अभी भी कुछ बाकी है? मासूम नहीं बनो समरा। बता दो तुमने ये सब कुछ क्यों किया है मेरे साथ? मुझे नहीं समझ में आ रहा क्यों। सब कुछ बता देती हूँ। तुम आखिरी बात मुझे ये बता दो कि तुमने ये सारी बातें किससे सुनी? सलमान की अम्मी से। सब हकीकत बता दी है उन्होंने। किसने उसे मेरा नंबर दिया, कौन उससे रोज रोज बात करता था, कौन उसे रोज रोज हमारी गली में बुलाता था, सब बता दिया उन्होंने मुझे समरा। सलमान ने मेरा नाम लिया है, यकीनन तुम्हारा ही नाम लिया होगा। मगर तुम्हें तो यकीन है कि तुम्हारी शॉल मैंने पहनी है, नंबर मैंने दिया है, तुम्हारा फोन मैंने चुराया और वगैरह वगैरह। तुम किसकी बात पे यकीन कर रही हो? सलमान की बात पर? उस झूठे की बात पर? उस झूठे के झूठ को झूठ साबित करने के लिए तुमने कुरान उठा लिया, और अब मैं अपनी सच्चाई साबित करने के लिए क्या करूं? नहीं शाजिया, अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी और ना मैं अपनी सफाई में अब कुछ बोलूंगी। अगर इससे तुम्हारे दामन का दाग साफ होता है तो सही है,
बहन ना सही, सहेली के नाते ही काम आ जाऊंगी। अरे तुम पर एक बार तो क्या 100 बार भी मेरी जान कुर्बान है, मगर प्लीज उस झूठे इंसान की बात पर भरोसा करके मुझे इतना मत गिराओ कि मैं अपनी नजरों में खड़ी ना हो सकूं। समरा, शादी बस। समरा, देखिए मेरे रांझना, पीर से जुमेरात रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।